इट का इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग के लिए, एनिमल के लिए, और मैंने आपको कहा शिशु के लिए। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में शिशु के लिए हम इट नहीं ही और शी लगा देते हैं, जेंडर बेस्ड हो जाता है। और एस डमी, डमी का मतलब होता है जहां पुतला, जहां पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उनको पुतला खड़ा कर देते हैं, वही कर रहे हैं। वेन वी हैव नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट, है ना, अगर कोई आदमी है आपके पास तो आदमी खड़ा करते हो, और कोई नहीं हो तो उसका पुतला ही खड़ा करके पूजा कर लेते हैं, है ना। देखते हो ना, बड़े बड़े महान लोगों के पुतले बने हुए हैं, क्योंकि वो जिंदा नहीं है, तो उनके जगह पे जब स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है तो उसकी जगह पे पुतला इस्तेमाल कर लिया, वही है। इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस सेंटेंस ऑफ टाइम, सीजन, जो भी बताया मैंने, वेदर, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डेट, डे, एटसेट्रा। ठीक है, अब मैं आपको तरीका सिखाऊंगी कि टाइम कैसे लिखते हैं। आप देखो ध्यान से, पहले तो 7 बजे हैं अभी। इट इज 7, ओ के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाओ, क्लॉक, इस तरह से लिखते हैं। 7:45 बजे हैं बेटा। एक घड़ी में पौने का मतलब हुआ कि ये 15 मिनट कम है। देखो इसको हम 4 भाग में तोड़ेंगे तो प्रति भाग 1/4 यानी कि क्वार्टर कहलाएगा, क्वार्टर कहलाएगा। अभी 8 बजने में 15 मिनट बाकी है तो होगा इट इज 7:45, यानी अभी 8 बजे नहीं है, अभी 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। इट इज 7:45। 4:15 बजे हैं। इट इज क्वार्टर, बेटा 15 मिनट और आगे हो गया, ये जो टाइम था ये 15 मिनट आगे हो गया, ये हो गया। जब 15 मिनट बाकी है तो 2, 15 मिनट आगे हो गया तो पास्ट। इट इज 4:15। और लगभग 5 बजे हैं। इट इज लगभग के लिए अबाउट या अराउंड या अप्रोक्सीमेटली कुछ भी लगा सकते हो। 5 PM, अभी का इंग्लिश होता है नाउ। बस इट और इज नहीं तो इट और वॉस से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ आसान चीजें करेंगे, इट वॉज और विल बी, फ्यूचर के लिए। हम अभी हैज बीन वगैरह पे नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। पहले देखो तो जरा इसको, ठीक है। मैं बहुत स्पेसिफिक चीज लेके चलती हूं एक समय पर, सिर्फ एक चीज, ठीक है। 8 बजने में 15 मिनट बाकी है तो 7:45, 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। अगर 15 मिनट ज्यादा हो जाता तो 15 मिनट ज्यादा हो जाता तो इसका मतलब है एक क्वार्टर और आगे बढ़ जाता, तो 8:15 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आपके पास बहुत सारा वोकैबुलरी आएगा। इट इज और इट वॉज, इट इज इट वॉज, बस यही चलेगा। लेकिन आज आप बहुत सारे एडजेक्टिव सीखोगे और बहुत तरह के वोकैबुलरी सीखोगे जो दिन में, रात में और आपके मौसम के अनुसार, ये सब इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। चलो बहुत तेजी से बनाना, जितना तेज बनाओगे उतना जल्दी सीखोगे। शुरू करें। 5:30 बजे हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये एक घड़ी है और 5:30 मतलब आधा बीत चुका, आधा बीत चुका, इसका मतलब इट इज हाफ पास्ट। पास्ट मतलब बीत चुका ना, 5। आप इट इज 5:30 बोल सकते हो, लेकिन बेहतर क्या है, इट इज 5:30। अभी वसंत है, इट इज स्प्रिंग नाउ। अब मैं आपको मौसम बता दूं,
गर्मी का मौसम समर, समर नहीं बोलते, इट इज समर, इट इज समर, समर नहीं। आर अगर लास्ट में आता है वो या तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है या साइलेंट हो जाता है। समर, विंटर, विंटर नहीं, इट्स विंटर। ऑटम, ऑटम इज पतझड़, एंड स्प्रिंग वसंत। यहां आपको सीजन सीजन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रेनी बोलोगे तो रेनी सीजन और रेनी डे अलग अलग होता है, वहां सीजन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी बरसात का मौसम है, इट इज रेनी सीजन नाउ। अभी शरद ऋतु है, शरद मतलब ठंड का मौसम, यानी हाँ बेटा ये पास्ट टेंस है, देखो ना, इट वॉज विंटर, पास्ट है तो वॉज लगाना, और तब देन, अभी है तो नाउ और तब है तो देन, ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत हो गया, कई बार होता है ना, आप थक जाते हो, कोई परेशान कर रहा है आपको, तो क्या कहोगे, बहुत हो गया, इट इज इनफ, है ना, क्या कहोगे, बहुत हो गया, इट इज इनफ। ये आश्चर्यजनक है, इट इज सरप्राइजिंग, और आश्चर्यजनक है और बहुत अच्छा भी लग रहा है आपको, इट इज अमेजिंग, है ना, AMAZING। लेकिन यहां पे क्या कह रही हूं मैं कि बहुत आश्चर्यजनक है, तो आश्चर्यजनक में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो तो पता ही नहीं, तो इट इज सरप्राइजिंग। बहुत आश्चर्यजनक है और अच्छा लग रहा है तो इट इज अमेजिंग, और आश्चर्यजनक है और एकदम खौफ पैदा कर दिया, बहुत गंदा चीज था, इट वॉज शॉकिंग, ठीक है। आज बादल छाया हुआ है, इट इज क्लाउडी टुडे, क्लाउड छाया हो तो क्लाउडी, आज के लिए टुडे। अभी अंधेरा है, इट इज डार्क, अभी नाउ। आज वर्षा का दिन है, इट इज अ रेनी डे। अब ए क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर डे लगा रही हूं मैं, सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन आता है, इट इज अ रेनी डे, आज टुडे, एक दिन है, देखो सिंगुलर नाउन है। दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछता है कौन है, तो मैं क्या कहूंगी, मैं हूं। मैं हूं मतलब मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूं बेटा, मैं सब्जेक्ट हूं यहां पे, इसलिए मी लगा के बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम इट इज मी, तो सही है, इट इज मी स्पोकन इंग्लिश में चलता है, कुछ बुक्स ग्रामर के कहते हैं इट इज मी सही है ना, रेनन मार्टिन कहता है इट इज मी सही है, माइकल स्वैन कहते हैं ये सही है ना, लेकिन याद रखना इट इज आई ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि मेरे पर कोई काम नहीं कर रहा, मैं ऑब्जेक्ट नहीं हूं कि मी फॉर्म लूंगी, मैं कह रही हूं मैं हूं। अब मैं हूं कैसे बोलूं, मैं कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, आई एम क्या, तो कहना पड़ेगा इट इज आई, ये मैं हूं। आज कोहरा है, कोहरा का इंग्लिश होता है फॉग, और कोहरा है तो ऐसे दिन को कहेंगे फॉगी, इट इज फॉगी टुडे। आज ठंड है, इट इज कोल्ड टुडे। आज ठंड है, इट इज कोल्ड टुडे, देखो ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन पूछना है, देखो नॉन लिविंग है कुत्ता, सॉरी एनिमल है कुत्ता, नॉन लिविंग है क्या, किताब, तो इट लगाएंगे, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इट इज नहीं होगा, इज इट होगा, यानी ये वर्ब उठा के आगे लगा दोगे,
इज इट तुम्हारा कुत्ता? योर डॉग? इज इट योर डॉग? चलो तो आगे खुद बनाओ और सारे वोकैबुलरी को अच्छे से याद करके रखोगे आप। क्या ये तुम्हारी किताब है? इज इट योर बुक? ये मेरी गलती थी। इट वॉज माई मिस्टेक। मिस्टेक की जगह पे चाहो तो फॉल्ट लिख सकते हो। इट वॉज माई मिस्टेक या इट वॉज माई फॉल्ट। ये एक गंभीर मुद्दा है। इट इज अ गंभीर हुआ, सीरियस, और मुद्दा इज इश्यू। इट इज अ सीरियस इश्यू। देखो, ये गंभीर मुद्दा है। इट इज अ सीरियस इश्यू। ये पूरा तुम्हारा है। इट इज ऑल योर्स कहना। अब देखो, योर के बाद मुझे कुछ नाउन चाहिए। मेरे पास कोई नाउन नहीं है। क्या चीज पूरा तुम्हारा, मुझे पता नहीं, यहां लिखा हुआ नहीं है। तो जब नहीं दिया हो नाउन तो योर के बाद एस लगा दोगे ना, तो वो प्रोनाउन बन जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। जैसे मैं एक आपको बताती हूं, जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रही हूं कि आपने एक केक लाके मुझे दिया है और मैंने एक पीस लिया। मैंने कहा इतना मैं ले लूं, तो आप कहोगे पूरा आपका है। इसका मतलब अगर मिठाई लाके दे रहे हो, मैंने एक उठा लिया, आप कहोगे ना ना पूरा आपका है। इसका मतलब है कि जो सामने रखा है वो पूरा मेरा है। तो नाउन रिपीट करने की तो जरूरत है नहीं। तो क्या कहना पड़ेगा? इट इज ऑल योर्स। ये एक निवेदन है। इट इज अ रिक्वेस्ट। इट इज अ रिक्वेस्ट। ये अजीब है। इट इज स्ट्रेंज। ये अजीब है। इट इज स्ट्रेंज। कभी कभी आप कुछ वोकैबुलरी और एक्स्ट्रा मांगते हो तो आप कह सकते हो इट इज वियर्ड। लेकिन ज्यादा कॉमन क्या है? स्ट्रेंज। इट इज कंप्लीटली योर्स। कंप्लीटली का स्पेलिंग सही लिख लो फिर। COMPLETELY। कंप्लीटली योर्स। मध्य रात्रि है। इट इज मिडनाइट। मध्यरात्रि, मिडनाइट। ये आपसी समझ है। इट इज, आपसी का मतलब होता है म्यूचुअल। अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग है समझ। अंडरस्टैंड में ING फॉर्म लगा के इसको नाउन बना दिया गया। इट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये फेसबुक ने म्यूचुअल का मीनिंग ही गड़बड़ा कर रख दिया। वहां पे म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होना चाहिए था, वहां पे कॉमन फ्रेंड होना चाहिए था। जो आपका भी दोस्त है और मेरा भी दोस्त है फेसबुक पर, तो वो क्या कहलाना चाहिए था? कॉमन फ्रेंड। वो गलत कर दिया, उन्होंने म्यूचुअल फ्रेंड कर दिया। हालांकि होना चाहिए था कॉमन फ्रेंड। म्यूचुअल का मतलब तो आपसी होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ। ये भारी गलती थी। इट वॉज। भारी गलती इज ब्लंडर। या तो आप ब्लंडर लिख दो या तो आप बिग मिस्टेक लिख दो। बिग ब्लंडर मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ब्लंडर का मतलब ही भारी भूल। ये एक भारतीय प्रथा है। इट इज, भारतीय का इंग्लिश हुआ इंडिया से संबंधित इंडियन। और जो प्रथा है ना, जो प्राचीन प्रथा होती है, उसको ट्रेडिशन कहते हैं। बेटा ट्रेडिशन देखो सिंगुलर नाउन है, तो मुझे आर्टिकल ए और एन यहां चाहिए। अब इंडियन शुरू होता है आई से। AEIOU का
उच्चारण अगर कान में पड़े तो आप एन लगाओगे। क्यों? क्योंकि यहां नाउन जो है वो सिंगुलर नाउन था, और आप हिंदी में भी कह रहे हो एक, एक के लिए इंग्लिश में ए या एन आता है। इट इज एन इंडियन ट्रेडिशन। ये समाज के लिए एक सिरदर्द है। सबसे पहले हम सिर्फ यही लिखाएंगे, ये सिरदर्द है। इट इज एक सिरदर्द, अ हेडेक। अब है समाज के लिए। ये के लिए पहले आएगा फॉर, और समाज हमारा निश्चित एक समाज है, इसलिए आर्टिकल द आ गया सोसाइटी के साथ। इट इज अ हेडेक फॉर द सोसाइटी। देखिए, ठीक है। देखो, बहुत सारे नए नए वोकैबुलरी सीख रहे होगे आज आप। करो। हो गया। ये पीड़ादायक है, यानी जो दर्द देता है। इट इज पेनफुल। सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रही हूं मैं, और आपको दुनिया भर की वोकैबुलरी सिखाने की कोशिश कर रही हूं मैं, क्योंकि वोकैबुलरी है और ग्रामर है, यही दोनों तो मिलकर आपको स्पोकन सिखाएगा। ये हास्यास्पद है। इट इज फनी। अगर मान लो मजाक उड़ाने लायक चीज हो गया कुछ, है ना, लगेगा जैसे मजाक उड़ाने लायक बात हो गई है, तो इट इज रिडिकुलस। ये एक चिंता का विषय है। इट इज एक चिंता का विषय। बेटा, इस तरह का स्ट्रक्चर हम पीछे से शुरू करते हैं। अ विषय इज मैटर, फिर ऑफ, और लास्ट में चिंता आएगा, कंसर्न। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है। यह स्वास्थ्यवर्धक है। इट इज हेल्दी। कुछ लोग सोचते हैं मोटे को बोलते हैं ये हेल्दी है। बेटा, मोटा मोटा होता है, दैट इज नॉट हेल्दी। ये उत्तर भारत में व्याप्त है। इट इज, व्याप्त का इंग्लिश होता है प्रिवेलेंट। कहां पे? उत्तर भारत में, इन नॉर्थ इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया। एडजेक्टिव के केस का अगर लगाना चाहते हो तो नॉर्दर्न लगा दो। इट इज प्रिवेलेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। ये बहुत बढ़िया अनुभव था। इट वॉज अ, बहुत बढ़िया के लिए हम एक वर्ड लगा देते हैं वंडरफुल। अगर आप चाहो तो वेरी गुड भी लगा सकते थे। अनुभव है एक्सपीरियंस। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मेरा प्रोनाउंसिएशन का भी नकल करो, वॉज नहीं, अ वंडरफुल, ठीक है ना, वंडरफुल नहीं, एक्सपीरियंस। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वह भयानक अनुभव था। इट वॉज अ भयानक, हॉरिबल अनुभव, एक्सपीरियंस। इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। ये हल्का है। इट इज लाइट। ओके, थोड़ा हल्का है। अ लिटिल लाइट या अ बिट लाइट ज्यादा अच्छा होगा। इट इज लाइट, ये हल्का है, थोड़ा हल्का है, अ बिट लाइट। ये भारी है। इट इज हैवी। बहुत भारी है। कैसा भारी है? पसंद नहीं आ रहा, इतना भारी है। ओके, जब पसंद आता है तो हम वेरी लगाते हैं। इट इज वेरी हैवी।
लेकिन पसंद नहीं आ रहा, कहेंगे इट इज टू हैवी, इट इज टू हैवी। ये भूतिया है, भूतिया मतलब इट इज स्पूकी, यहां पे भूत है। अगर मैं कहूं वो बिल्डिंग, वहां मैं नहीं जाऊंगी, इट इज स्पूकी। ये बहुत कस रहा है या बहुत तंग है, यानी कि ड्रेस में आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो, पसंद नहीं आ रहा, तो टू लगाओगे। इट इज टू टाइट, और अगेन इतना ढीला है कि लग रहा है कि मेरे जैसे दो लोग समा जाएंगे, इतना ढीला है, यानी आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो कहोगे इट इज टू लूज। LOOSE का मतलब ढीला होता है, ठीक है, इट इज टू लूज। देखो अब बनाओ आगे। ये बहुत लंबा है, इट इज, अच्छा लग रहा है, ये लंबा है तो, है ना, इट इज वेरी लॉन्ग। अच्छा नहीं लग रहा है यार, इतना लंबा कैसे कोई लिखेगा, तो क्या कहूं, इट इज टू लॉन्ग। अच्छा लगे तो वेरी लगा दो, अच्छा ना लगे तो टू लगा दो। ये बहुत छोटा है, इट इज टू शॉर्ट। इतना छोटा ऐसे में आपको मार्क्स थोड़ी मिलेगा, इट इज टू शॉर्ट। ये गोलाकार है, गोल जो होता है इसको कहते हैं, इस शेप को सर्कुलर। अब हम कुछ शेप में आ रहे हैं, तीन कोण वाले होते हैं ट्रायंगुलर, और समानांतर इट इज पैरेलल। समझ में आ रहा है, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, पैरेलल, दोनों समानांतर है, पैरेलल, ठीक है। ये जमा हुआ है, इट इज फ्रोजन। फ्रीज का थर्ड फॉर्म होता है फ्रोजन। कभी कभी वर्ब एडजेक्टिव का भी काम करता है, जमा हुआ है, फ्रोजन, ठीक है। देखो ये जला हुआ है, इट इज बर्न्ट। बर्न का अगेन थर्ड फॉर्म आया एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। ये तेल युक्त है, इट इज ऑयली। खुरदरा है, इट इज रफ। और एकदम प्लेन है, चिकना है, इट इज स्मूथ। स्मूथ होता है चिकना। चलो नेक्स्ट करो। भी उजाला है, इट इज ब्राइट नाउ। डार्क अंधेरा है, उजाला है ब्राइट। ये धूल भरा है, इट इज डस्टी। देखो धूल को डस्ट कहते हैं, तो डस्टी, क्लाउडी, फॉगी, डस्टी, समझ में आ रहा है। ये साफ सुथरा है, इट इज क्लीन एंड टाइडी। सॉरी, क्लीन एंड टाइडी। नहीं तो एक और तरीका था, इट इज नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन। ये गीला है, इट इज वेट। देखो कितने एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हो आज। ये सूखा है, इट इज ड्राई। बंजर है, इट इज बैरन। बंजर होता है जहां फसल नहीं उग सकते। उपजाऊ है, इट इज फर्टाइल। देखो कितने सारे एडजेक्टिव्स हैं।
अभी 12 बजे दोपहर है। इट इज नून नाउ। दोपहर के 12 बजे नून, रात के 12 बजे मिडनाइट। ठीक है, ये मूर्खता है। इट इज, बेटा मूर्ख को फूलिश कहते हैं, मूर्खता को फूलिशनेस कहते हैं। अब देखो नाउन आ गया, मूर्ख को फूलिश, मूर्खता को फूलिशनेस। ये जायज नहीं है। इट इज नॉट फेयर, नॉट जस्ट, दोनों चलेगा। जस्ट जैसे न्यायपूर्ण होना, नॉट जस्ट अनजस्ट भी कह सकते थे। इट इज नॉट फेयर, इट इज अनजस्ट। ये अध पका है। इट इज हाफ कुक्ड, आधा पका हुआ को कहते हैं हाफ कुक्ड। ये पका हुआ नहीं है। इट इज नॉट कुक्ड। ये उबला हुआ है। इट इज बॉइल्ड। अब कहेंगे ये कुछ भी नहीं है, घमंड के अलावा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग। के अलावा का दो इंग्लिश है, एक्सेप्ट या बट। दोनों में से आप कुछ भी लगा दो। और घमंड का इंग्लिश एरोगेंस, यहां लिख दो मैं ऊपर, एरोगेंस। इट इज नथिंग बट एरोगेंस। फिर वैसे ही ये कुछ नहीं है। इट इज नथिंग, बेईमानी के अलावा, एक्सेप्ट या बट। इट इज नथिंग बट। बेईमानी का इंग्लिश होता है डिसऑनेस्टी। रिवाइज करिए घर में सारे एडजेक्टिव्स, जो भी नाउन नया इस्तेमाल है। हमने इट का इस्तेमाल सिखाया और उसके साथ इज और वॉज का इस्तेमाल सिखाया। सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ढेर सारा वोकैब, और हमने इट का सेक्शन कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू सो मच।